innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lakum deenukum waliyadeen sadaqallahul azim। मुहतरम सामईन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने के लिए मुशरिकीन मक्का के अकायद आमाल को समझना होगा, और ख़ास तौर पर तौहीद को समझने के लिए तो बिल्कुल ही लाजमी है कि उनके क्या हालात थे। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत मशहूर है कि जी मक्का वाले ऐसे थे, बच्चों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लड़ाके थे, ऐसे किस्म की यानी अखलाकी उनकी पस्ती को बयान किया जाता है ताकि लोग समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके किरदार को, उनके अखलाक की दुरुस्ती करने के लिए तशरीफ लाए। ये माना आम तौर पर समझा जाता है। लेकिन अगर हम उनके अखलाक को, उनके आमाल को, उनके अकायद को देखें तो बड़े अच्छे उनके अकीदे थे, हमसे बेहतर थे। तो समझना ये चाहिए कि उनका अकीदा क्या था, उनके आमाल क्या थे। पहले पहले बात करते हैं अकीदे की। वो अल्लाह को अल्लाह समझते थे, नाम अब्दुल्लाह रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद साहब का नाम अब्दुल्लाह है, आपको पता है। और भी एक अल्लाह वाला था अब्दुल्लाह इब्ने जदान, और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम भी अब्दुल्लाह है। तो बहुत से सहाबा हैं, बहुत से लोग हैं जिनका दौर जाहिलियत में नाम अब्दुल्लाह रखा गया, वो अब्दुल्लाह नाम रखते थे। और आपने देखा होगा कि अल्लाह का घर बनाया, उसका नाम बैतुल्लाह रखा, बैत आलिहा नहीं रखा। वो अल्लाह को मानते थे। और जब वो अपना खत लिखते थे तो उसमें लिखते थे बिस्मिक अल्लाहुम्मा, हम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह को मानते थे और वो अल्लाह की ताज़ीम करते थे, कसमें उठाते थे। इस तरह की 3-4 आयात मुबारका कुरान में आई हैं जिसमें उनकी कसमों का जिक्र है। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम ला यबअसल्लाहु मन यमूत वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन अहदा मिन इहदल उमम। इसी क़ालू तक़ासमू बिल्लाह, यानी उनकी कसमों का जिक्र है। वो अल्लाह की कसमें उठाते थे, यानी अल्लाह की ताज़ीम को सामने रख के अल्लाह को वो मानते थे। और वो अपने आप को मजहबी बंदा समझते थे, ला मजहब नहीं समझते थे। वो एक दीन पर चल रहे थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, जो आयत मैंने पढ़ी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मेरा प्यारा पैगंबर फरमा दो तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर। और वो एक मिल्लत पर थे, मिल्लत भी समझते थे। मा समेना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा इन हाजा इल्ला इख्तिलाक, यानी वो अपने आप को मजहबी बंदा समझते थे। और मजहबी बंदे भी थे, क्योंकि वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते थे। सारी पर अगरचे नहीं तो कुछ पर वो अमल करते थे, इसलिए वो अपने आप को मिल्लत पर, दीन पर समझते थे, मजहबी आदमी समझते थे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के दावेदार थे। वो कहते थे कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, हम हनीफ हैं, हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज्यादा मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने बार बार ये फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हनीफ था, मुस्लिम था, ना यहूदी था, ना नसरानी था, और ना मुशरिक था। इसी तरीके पर यहूदी भी कहते थे हम दीन इब्राहीमी पर हैं, हम हनीफ हैं। नसारा भी कहते थे हम दीन इब्राहीमी पर हैं, हम हनीफ हैं।
मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे। तो अल्लाह ताला ने दो टोक फैसला सुना दिया, मा कान इब्राहिम यहूदिय्युम वला नसरानिय्युम वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वो तो मुस्लिम थे, हनीफ थे, मुवहिद थे, सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाले थे, और वो तुम्हारी तरह मुशरिक नहीं थे। अल्लाह ताला ने दो टोक फैसला सुना दिया। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद मानते थे कि अल्लाह ताला फना से पाक है, अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अजल से है, अबद तक रहेगा, सारी कायनात फानी हो जाएगी, सब फना हो जाएगा, जहान फना हो जाएगा, इंसान फना हो जाएंगे, फरिश्ते फना हो जाएंगे, हर चीज फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज फना होने वाली है, हर चीज हलाक होने वाली है, सिर्फ अल्लाह की जात बचेगी। वो अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद मानते थे, इसमें मुवहिद थे, इसमें ये शिरक नहीं करते थे कि अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती भी वाजिबुल वजूद है, कोई और हस्ती भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ये उनका अकीदा नहीं था। इस मामले में वो अल्लाह ताला की तौहीद के कायल थे, अल्लाह ताला को खालिक मानते थे, अल्लाह को राज़िक मानते थे, अल्लाह को मालिक मानते थे। इन तीन सिफात में अल्लाह ताला का किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। कुरान में मौजूद है, तफसील का वक्त नहीं है। और बड़े बड़े कामों में जो अल्लाह ताला बड़े बड़े काम करता है उसमें मुवहिद थे, वो कहते थे सारे बड़े काम अल्लाह करता है। वमन युदब्बिरुल अम्र, हाँ, मुदब्बिर अल्लाह है, मुतसर्रिफ अल्लाह है, सारा निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। बड़े बड़े काम अल्लाह ही से मानते थे कि अल्लाह करने वाला है, लेकिन गलती कहाँ थी? छोटे छोटे काम। भाई छोटे छोटे काम ये हमारे माबूद कर लेते हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, इन्होंने बड़ी रियाजत की, इबादत की, अल्लाह को राजी किया, अल्लाह ताला ने खुश होकर छोटे छोटे काम इनके जिम्मे लगा दिए और इलाके भी बांट दिए। वो जिस तरह बादशाह होता है, हर इलाके का MNA MPA होता है, वो ऐसे समझते थे कि हर इलाके में छोटे छोटे काम अल्लाह ने इनको सौंप दिए हैं, ये कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो हमारी अल्लाह ताला को सफारिश कर लेते हैं। वो सफारिश का अकीदा रखते थे कि हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये हमारी सफारिश अल्लाह ताला को कर देते हैं। तो ये उनका अकीदा था। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कुरानी इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।